माता दी। और फागुन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि विजया एकादशी की कथा क्या है। एक बार द्वापर युग में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आप जैसे मुझे जया एकादशी की व्रत कथा आपने सुनाई, आपने खरतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाई, हे प्रभु कृपा करके आप फागुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी की कथा को सुनाइए और हमें आप धन्य कीजिए। प्राणियों के उद्धार के लिए आप कृपया इस एकादशी के पौराणिक व्रत कथा को अवश्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा देख करके मैं तुम्हें अवश्य इस कथा को सुनाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन ध्यान से सुनो। सबसे पहले विजया एकादशी की कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी सुने विजया एकादशी की कथा। उसके बाद इस कथा को त्रेता युग में भगवान राम को वक्दालभ नामक ऋषि ने सुनाई थी। अब इसकी ये कथा राम से ही जुड़ी है, राम भगवान से ही जुड़ी है, इसलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करके और माता सीता को लेके आए थे और रावण पे विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम विजय एकादशी है। आगे कथा आप लोगों को बता रही हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान राम वन को गए हुए थे और सीता जी का हरण हो गया। जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान खोजते 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 पंपापुर सरोवर पे पहुँचते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी मिलते हैं। उसके बाद उनकी सेना लेकर के वो खोजने के लिए, सीता मैया के खोजने के लिए चारों दिशाओं में भेज देते हैं। आप लोग जान ही रहे हो कि हनुमान जी जाते हैं, समुद्र लांघते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं, सीता का पता लगा के माता सीता का पता लगा के वापस आते हैं और भगवान को सारी बात बताते हैं। जब भगवान को सारी बात बताते हैं तो भगवान तैयारी करते हैं युद्ध की तैयारी करके और सुग्रीव की जो सेना रहती है, सेना सहित भगवान समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि लंका समुद्र के उस पार रहती है और 100 योजन का समुद्र रहता है। तो भगवान समुद्र के इस किनारे बैठ करके खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं कि बताओ इस 100 योजन समुद्र को मैं इस सेना को, इतनी बड़ी सेना को कैसे लांघ के ले जाऊँगा और कैसे वहाँ लंका पर चढ़ाई करूँगा। उनकी चिंता, क्योंकि चूँकि भगवान राम मनुष्य रूप में थे, वो कोई चमत्कार करना नहीं चाहते थे। प्रभु तो सब समर्थवान थे, लेकिन वो राम रूप में थे, मनुष्य रूप में थे, इसलिए वो मर्यादित थे, इसलिए वो कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे। तो भगवान की चिंता को देखकर लक्ष्मण ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो सर्व समर्थवान हो, आप क्यों चिंतित हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, ये सामने इतना विशाल समुद्र, इस विशाल समुद्र को लांघ करके, इतनी सेना ले करके मैं कैसे लंका पे चढ़ाई करूँगा और कैसे युद्ध में विजयी होऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हो, सर्व कुछ जानने वाले हो, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। लेकिन यदि आप इस चीज़ के लिए चिंतित हो तो मैं आपको बता दूं कि यहीं थोड़ी दूर पे वक्दालभ नामक ऋषि का आश्रम है। आप कृपया उनके पास जाइए और उनसे इसका उपाय पूछिए, आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। लक्ष्मण के कहने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जन वक्दालभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ऋषि को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद ऋषि से विनय पूर्वक पूछते हैं कि प्रभु ऐसी सी बात है, मेरी पत्नी का हरण हो गया, मैं यहाँ आकर के समुद्र के किनारे बैठा हूँ, 100 योजन का समुद्र मैं कैसे पार करूँगा और कैसे मैं अपनी पत्नी को लंका से वापस लाऊँगा। तो जो ऋषि वक्दालभ होते हैं वो तो सर्वज्ञ जान रहे हैं कि ये तो श्री नारायण ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप तो सर्वेश्वर हो, लेकिन यदि आप मुझसे पूछने आए हो, यदि आपने मुझे इस योग्य समझा है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हे प्रभु, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, इस एकादशी को आप कीजिए और अपनी सारी सेना सहित कीजिए और इसको करके विधि विधान से इसको पूजन करने के बाद आप लंका पे विजय प्राप्त कर लोगे और रावण को मार लोगे। तो भगवान ऋषि के कहने के अनुसार वैसा ही करते हैं। फागुन माह के दूसरे दिन ही भगवान ये एकादशी पड़ती है। भगवान राम अपनी सेना सहित इस एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद देखिए, इसमें शंका करने की बात नहीं है, ये पौराणिक कथा है जो पुराणों में वर्णित है। अब हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ इधर उधर लिखा रहता है। ये एकादशी की व्रत में
लिखा गया है, कथा लिखी गई है कथा। और आप लोग शंका करेंगे कि भगवान विजयादशमी तो मनाई जाती है उधर कुआर के महीने में, वो जो अश्विन का महीना आता है, तो इसमें कैसे भगवान ने वो किया? तो ये पौराणिक कथा है जो पुराणों में लिखी वर्णित कथाएं हैं, क्योंकि अपने यहाँ धरा जगह जगह एक ही चीज़ को कई कई बार अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो जो एकादशी के व्रत कथा में ये विजय एकादशी के व्रत कथा में ये प्रसंग आया है, मैं उसको सुना रही हूँ। इसमें आप लोगों को शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जो पौराणिक कथा के अनुसार है, क्योंकि इसमें इंसान सोचता है कि दशमी के दिन भगवान ने लंका पे विजय प्राप्त की थी, रावण को मारा था, संहार किया था। तो ये कथा अब वहाँ तक भाई शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पौराणिक कथा के अनुसार बता रही विजय एकादशी की कथा, जो एकादशी में कथा मिलती है पुराणों के अनुसार। और ज़्यादातर ये कथा स्कंद पुराण में ही मिलती है विजय एकादशी की, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसकी कथा। तो जब भगवान जो है एकादशी का व्रत करते हैं अपने सेना सहित, एकादशी का व्रत करते हैं, दूसरे दिन क्या कहते हैं पारण करते हैं, और फिर समुद्र को आप सब लोग जान ही रहते हो कि भगवान समुद्र से विनय करते हैं, समुद्र नहीं प्रकट होते हैं। जब भगवान अपने धनुष पे तीर चढ़ाते हैं, संधान करते हैं, समुद्र त्राहिमाम करके प्रकट होते हैं, भगवान को बताते हैं कि आपके इस सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं, आप इनको पत्थर दीजिए, ये सारे पत्थर तैरेंगे, क्योंकि इनको श्राप मिला है कि पत्थर इनके हाथ से छोड़ा गया पत्थर कभी डूबेगा नहीं। तो ये समुद्र बताते हैं, तो वो सारे बानर मिल करके आते हैं, पत्थर ला के देते हैं, नल नील डालते जाते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक 100 योजन विदून समुद्र पुल बंध जाता है, राम सेतु बंध जाता है और सेना जाती है और रावण का संहार करते हैं। भगवान राम रावण का संहार करके माँ सीता को लेकर के आते हैं, और ये है भगवान का सुखमय जीवन होता है। और ये है विजय एकादशी की व्रत कथा। भगवान अयोध्या जाते हैं, दीपोत्सव होता है, अच्छे से सब मनाया जाता है। तो इस एकादशी की व्रत कथा ये का मतलब ये है कि जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसको सर्वत्र विजय मिलती है, वो अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होता। इस एकादशी का महत्व यही है कि जो इस एकादशी का व्रत करेगा उसे भगवान सर्वत्र विजयी करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।